लग चुकी है आग और आ गए हैं अब सभी सदमे। हमारे बड़ों ने तो पहले ही कहा था यहां सिर्फ हमारा मका थोड़ी है। अपडेट कर दिया है क्योंकि हालात भी अब बदल चुके हैं। इसी पंक्तियों के साथ राहत इंदौरी मरहूम को सलाम करने के बाद इस प्राइम टाइम नेशनल प्राइम टाइम वीडियो में आपका स्वागत है। अभी कुछ वक्त बाद ही आपको पता चल जाएगा कि इन लाइन से मेरा मतलब क्या था। चलिए आपका इंतजार खत्म करता हूं और आपको बताता हूं कि ये क्यों कहा। दोस्तों आपको बता दूं कि क्रिसमस था कल और आपको यह भी बता दूं कि क्रिसमस से पहले ईसाइयों पर जुल्म शुरू हो गया है। मैंने पहले ही कहा था कि आज तुम चुप हो। मेरे बहुत सारे ईसाई मित्र भी थे, वो बोलते थे कि रज़ा भाई, मैं नाम नहीं लूँगा, रज़ा भाई यार मेरे आपका तो मुझे मालूम है आप वैसे नहीं हो, लेकिन मेरे बड़े भैया कहते हैं कि यार जो मुसलमान होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, वो अच्छे नहीं होते हैं। मैंने कहा अच्छा पता करना ज़रा आपके भाई के साथ कौन कौन उठने बैठने वाले लोग हैं। तो पता ये 8-10 दिन बाद क्लियर ये हुआ कि वो जो बैठते हैं जिन लोगों के साथ वो भाजपा के समर्थक हैं, अंधभक्त। तो वो ब्रेन वॉश करते थे उनका। तो मैंने बहुत समझाया, मैंने कहा मेरे भाई ये खुद तुम्हारे सगे नहीं होंगे। और आपको मज़े की बात बताऊं, ये पिछले महीने की बात है, 1.5-2 महीने पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। हद से हद मेरी लास्ट 1 महीने पहले भी उससे बात हुई थी, नाम नहीं ले सकता। उसको मैंने यही समझाया था, भाई ये किसी के सगे नहीं है। सारा पॉलिटिक्स ये धर्म का खेल नहीं है। धर्म संसद के नाम पे सारे आतंकी इकट्ठा होंगे, देश में आतंक फैलाएंगे और होगा क्या, तुम्हारे और हमारे जैसे बेकसूर लोग मारे जाएंगे और जेल में ठूस दिए जाएंगे। और उनका तो अगवाड़ा पिछवाड़ा कुछ है ही नहीं। जिन आतंकियों ने साधुओं का भेष धारण करके आतंक मचाने और 20 लाख मुसलमानों के कत्ल की बात की, उनके तो बच्चे ही नहीं है भाई। जी हाँ दोस्तों, अब आपके और हमारे बच्चे जेल में चले जाएंगे क्योंकि भाई इसमें धर्म संसद के नाम पे वो तलवार उठा लेंगे। बहरहाल अभी ये मामला चल ही रहा था। उस बच्चे को मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी कि अब हिंदूवादी संगठनों ने, और या अपने जुमलों को ठीक करूं, हिंदुत्व के नाम पे आतंक मचाने वाले आतंकियों ने ईसाइयों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। जी हाँ, क्रिसमस से 1 दिन पहले ही सेंटा क्लॉस को जलाना शुरू कर दिया और तो और ईसाइयों के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। हाँ, अभी तक ये आतंकी नमाज को और मस्जिद को निशाना बना रहे थे, अब ये चर्च को भी निशाना बना रहे हैं। चर्च मुर्दाबाद और पता नहीं क्या क्या। आप अपनी कानों से खुद ही सुन लीजिए, कभी आपको लगे कि हम जो है गोदी मीडिया की तरह आपके सामने झूठ बोल रहे हैं और मोदी जी की तरह अपने मन की बात कह रहे हैं। देखिए, मुर्दाबाद 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 होश में आओ, धर्मांतरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, 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 धर्मांतरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। सारा पीर पलटे, अभी तक गुरुग्राम में जुमे के दिन ये आतंकी पहुंच जाते थे नमाज के वक्त टाइम से और नमाज रोकते थे। अब गुरुग्राम में ही क्रिसमस का प्रोग्राम सेलिब्रेट किया जा रहा था, क्रिसमस सेलिब्रेट किया जा रहा था, वो प्रोग्राम चल रहा था। उसी चलते हुए प्रोग्राम में स्कूल के अंदर घुस गए ये आतंकी। जी हाँ, और हिंदुत्व के नाम पे ये मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या हिंदुत्व इतना कमजोर है
कि इनको स्कूलों, मतलब जो बंदा कभी स्कूल नहीं गया वो स्कूल में जाके दादागिरी और हिंदुत्वगिरी दिखा रहा है इनको। ये हिंदुत्वगिरी नहीं है दोस्तों, मेरे खुद मित्र हिंदू हैं, मैं खुद हिंदू स्कूल में पढ़ा हूँ, कसम खा के कह रहा हूँ ये हिंदुत्व नहीं है, ये आतंक है। देखिए स्कूल के अंदर घुस गए, तस्वीर में देखिए नारेबाजी हो रही है और जय श्री राम के नारे लग गए हैं। कल्याण चाहते हैं लेकिन धर्म परिवर्तन के आधार पर नहीं। ये मेरा उद्घोष है। जय श्री राम, जय श्री राम। मैं ईसावाद नहीं चलेगा, ईसा का हम आंदोलन नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन हम आने वाली पीढ़ी को, जो बच्चे बैठे हैं, मैं इनको कहूंगा यहाँ पर गीता जी का स्कूल करें, भगवान नियमों पर चले और किसी भी अन्य धर्मों के प्रलोभन में, लालच में रहना है, अन्यथा अपनी भारतीय संस्कृति का सर्वनाश निश्चित है। आप लोगों को बचाना है, संकल्प लेना है और इसी संकल्प के साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, सनातन धर्म की। देखा आपने, सिर्फ ये एक जगह का मामला नहीं है, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, देश भर में ये हो रहा है और कल हुआ है। देखिए ये भी फुटेज। ನಾವು ಶಿವನ್ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹಾಕಿ ಸಾಬ್ರದ್ದು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಹಾಕಿ ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ದು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ನಾವು ತಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹಾಕಿ ಸಾಬ್ರುಗಳ ಮಕ್ಳು ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಂತರ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಪಾಂಡವಪುರದ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲೇಬೇಡಿ, ಅವರೇ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾವ್ರೆ. ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸಂತೂನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ, मेरी ड्रेस हाकतारे। ये सब आपने देखा। इससे पहले वो जो प्रोग्राम हुआ था धर्म संसद के नाम से, जो आतंक मचाने वाले आतंकियों ने एक बड़ा प्रोग्राम किया था, उसके सबसे बड़े सरगना ने पहले ही खुलेआम चैनल के सामने कह दिया था ना हम ईद मनाने देंगे ना क्रिसमस। उसका दोबारा से छोटा सा अंश दिखा दूं, सबूत जरूरी है, देखिए। देखो क्या है, जो धर्म संसद में बात कही गई और जो धर्मादेश की बात है, हरिद्वार तीर्थ नगरी है और उसमें किसी भी कीमत पर ना मुल्लों को और ना ईसाइयों को उनका कोई कार्यक्रम नहीं करने देंगे, न क्रिसमस करने देंगे, न ईद करने देंगे, न नमाज पढ़ने देंगे। सुना आपने, इस शख्स पर अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है और लिख के ले लीजिए, होगी भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताते हैं कि आपको मैंने यह हाल दिखा दिया है। अगर आप किसी और समुदाय से हैं और आप अगर हिंदू भी हैं तो आपको पता होगा कौन सी जात को ये भाजपा ऊंचा मानती है, किसको नीचा मानती है। बहुत जल्दी आपका भी नंबर आएगा, चुप रहिए। इसी तरह से आपको भी मारा जाएगा, आपको भी काटा जाएगा। अब आपको बता दूं कि बीजेपी को पता है हमारा जीतना मुश्किल है, नामुमकिन है, नहीं जीत पाएंगे, तो अब सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। डीएम, एसडीएम और अफसरों को धमकी दी गई है और काम सौंपा गया है कि ग्राम पंचायत को धमकाओ, डराओ, लोगों को इकट्ठा करके रैलियों में बुलवाओ, जबरदस्ती वोट डलवाओ। ये गुंडागर्दी है, सरकारी आतंक है। सुनिए, ऑडियो क्लिप वायरल हो चुका है। एसडीएम जमनिया बोल रहा हूँ। हाँ सर, प्रणाम। क्या प्रधान जी, 10 बार फोन किया, फोन ना उठा रहा मेरा। अरे सर सोए थे, अभी बीडीओ साहब से बात हुई, अभी सो रहे हो तुम? अभी लाइटिंग से आ रहे हैं, अभी तो बीडीओ साहब को उठाए हैं। एक बात समझ जाओ, सुन लो तुम। तुम्हारे यहाँ से लोग जाए या ना जाए ठीक है, लेकिन समझ जाना कि 6 महीना मैं यही रहूंगा, यही तहसील जमनिया में, और आपका 50 काम मेरे से पड़ेगा और मेरा 50 काम आपके गाँव में रहेगा। तो आधे घंटे बस कर, सुन लीजिए, उससे ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि कल के बाद फिर आप मेरा प्रकोप देखोगे, राजनीति तो बाद में कर लेना तुम। लेकिन ये आधे घंटे के अंदर लोग इकट्ठा नहीं हुए ना, अपना भी समझ लेना, उस गांव का भी समझ लेना, ठीक? ये बताइए, बोले आज नहीं चल पाने, नहीं मैं कह दिया ना, होगी राजनीति, तुम्हारी राजनीति हो गई। आधे घंटे बाद 6:30 के बाद तुम 9 बजे से 6 महीना जब तक मैं यहाँ रहूंगा, तुम प्रकोप समझ लेना। अभी एसडीएम से पंगा लिए नहीं, गाँव वाले बहुत राजनीति जो चल रही है ना वहाँ पे, तो समझ लेना एसडीएम से पंगा लेने का रीजन क्या होता है। बाकी सरकारें तो जो बाद में आएंगे, इससे ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं, आधे घंटे का समय है। हाँ, ऐसे चुनाव जीतेंगे, डरा के, धमका के, सारी बातें तो आपने सुनी ली। अब
इन आरएसएस और चड्डी गैंग, इन नकली गद्दार गैंग की औकात देख लीजिए। एक तरफ ये क्रिसमस का जो है विरोध कर रहे हैं, लेकिन इनके पिताजी की तस्वीर गोवा में कैसे लगी है होर्डिंग्स पे देख लीजिए। मैरी क्रिसमस। हाँ, पॉप के साथ हाँ फोटोजीवी की तस्वीर और कमल का फूल, भारतवासियों की सबसे बड़ी भूल। ये देखिए दोगलापन की इंतहा। एक तरफ कमल वाले कांटा बन के ईसाइयों के घरों में घुस रहे हैं, स्कूलों में घुस रहे हैं, बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हैं, गरिया रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनके धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ इनकी औकात गोवा में बदल जाती है। पोस्टर देख लिया आपने? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ट्विटर पर त्रिपुरा बर्निंग लिखने से यूएपीए लग जाता है। दोगलापंथी समझिएगा दोस्तों, और इससे भाजपा सरकार का करावना लाउजी समझ लीजिएगा। बर्निंग, त्रिपुरा बर्निंग लिखने से यूएपीए लग जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, उठा के जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, गाड़ी पलट जाती है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन सोशल मीडिया पर ही, फेसबुक पर ही हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए हिंदू आतंकी हिंदुत्व के नाम पे किस प्रकार से हेट फैला रहे हैं, दंगा फैला रहे हैं और डराने धमकाने का लाइव वीडियो बनाते हैं, गाली गलौज का लाइव वीडियो करते हैं। ना उस पर फेसबुक कार्रवाई करता है, ना उन पर यूएपीए लगता है, और तो और उसको शेयर भी करने को कहते हैं। देखिए। जय श्री राम साथियों, मेवात के सिंगार गांव में जहां श्री कृष्ण जी किसी टाइम में सिंगार करा था, उस गांव में घुस चुके हैं और ये अपना भारी भाईचारा मेवात के अंदर एक विशेष समुदाय की भारी आबादी वाली संख्या में घुस चुके हैं। पीछे तक जहां तक आपको दिखेगा सारा अपना भाईचारा गाड़ियों के काफिले हैं और जहां तक आपकी आगे नजर जाएगी वहां तक गाड़ियां हैं। मेवात का गांव सिंगार में जा चुके हैं। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। मेवात में घुस चुके हैं, मेवात में इतनी संख्या में भारी भाईचारा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और पूरे देश में वीडियो जानी चाहिए, हर ग्रुप में वीडियो जानी चाहिए कि हिंदू भाई आज मेवात में पहुंच चुके हैं सिंगार मंदिर में। ये अपने भाई अशोक बाबा की टीम, क्या हाल है? चलो चलो आगे चलो। चुनाव करीब आया नहीं कि ऐसी वीडियोस, ऐसी हरकतें शुरू हो चुकी हैं। अब दोस्तों रैलियों में लोग आ नहीं रहे हैं बीजेपी के, तो अब नया काम शुरू किया है। नचनियां बुला ली गई हैं, दोनों तरफ ट्रक पे, सड़क पर नचनियां नाच रही हैं और नेताजी भी खड़े हुए हैं और नेताजी सोच रहे हैं हमारे लिया नहीं। पॉर्न बैन कर दिया गया है, सर्दी का माहौल है, आदमी करे तो क्या करे, बेरोजगारों की शादी नहीं हो रही है, जिनकी हो रही है उनकी ठरक नहीं मिट रही है, तो सड़क पर आके मजा ले रहे हैं। तो देखिए मौज। भोपाल के गृह मंत्री हमेशा से गिरी हुई बातें करते हैं, लेकिन जो है इस बार वो खुद ही असल में एक बार फिर से गिर गए हैं। हमेशा गिरते ही रहते हैं लोगों की नज़रों में, लेकिन इस बार फिर से वो गिरे हैं और इसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुका है। देखिए, भरम मारने गए थे, उल्टा ही हो गया है मामला। गुजरात के कच्छ में ग्राम पंचायत के चुनाव में जिस बंदे की जीत हुई, उस बंदे के लिए खुशी मनाते हुए लोगों ने नारेबाजी करी। न्यूज़ 24 के साथ साथ कई ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं और कई ऐसे फर्जी प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग हैं जिन्होंने ये कहते हुए उस वीडियो को शेयर किया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। लेकिन उसमें आप ध्यान से सुनेंगे तो पाकिस्तान तो छोड़िए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पहले आप सुन लीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं, वो क्या बोल रहा है। सुनिए।
आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि हमें भी नहीं आया था समझ में, तो काफी बार सुनने के बाद पता चला कि पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं, राधू भाई जिंदाबाद के नारे लगाए। और यह बात खुद ऑल्ट न्यूज ने भी कंफर्म कर दी है। यानी बीजेपी कितना जोर लगा रही है, ये गू खाने वाले आईटी सेल वाले, हाँ अबे भाई कितना गिरोगे, इनकी औकात आप समझ रहे हैं, ये कैसे किस तरह के लोग होते हैं। ये वही लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पे बैठ के 5-5 रुपए के ऐसे ट्वीट करते हैं जिसमें वो विराट कोहली की बच्ची का बलात्कार करने की बात करते हैं, फिर फंसने पर पाकिस्तानी बनकर दिखाते हैं और मुसलमान बनकर दिखाते हैं। औकात इनकी ये है। प्रोपेगेंडा की बात आई है तो आपको मालूम होगा, मुसलमानों को काटने की बात करने वाले पर कोई भी एफआईआर नहीं है, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। खुल्लम खुल्ला काटने की बात कर दी गई है, हथियार चलाना सिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 5,000 का मोबाइल रखो लेकिन 1 लाख का हथियार रखो। ऐसी ऐसी बातें बोलने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। लेकिन ओवैसी के बयान को काट पीट करके उसका इस्तेमाल किस तरह से भाजपा की गंदी आईटी सेल, नाली की आईटी सेल समझ लीजिए, कर रही है। आपके स्क्रीन पर लगा रहा हूं, ये देखिए व्हाट्सएप पर इस तरह से शेयर किया जा रहा है। कल का मैं क्लिप आपको ये पूरा दिखा चुका हूं और देखो क्या लिखा है, धमकी पर ध्यान दें और अपने वोट का मूल्य समझें। देखिए फॉरवर्ड किया गया है कई बार, ऊपर लिखा है फॉरवर्डेड मैनी टाइम, समझिए मतलब व्हाट्सएप भी बता रहा है कि काम चालू है। आधे वीडियो को घर घर पहुंचा दिया गया। फैक्ट चेक ट्विटर के चंद लोगों तक ही रह गया। किसी ने बहुत सही कहा, सच जब तक जूते पहनता है झूठ पूरी दुनिया के चक्कर लगा आता है। दोस्तों ये चल रहा है प्रोपेगेंडा। कोई भी अपना हक मांगता है इस बीजेपी से तो उसको आतंकी कह दिया जाता है, दहशतगर्द कह दिया जाता है। आपको याद होगा डॉक्टर्स के लिए तालियां बजवाई थी, जी हाँ मोदी जी ने मोमबत्तियां जलवाई थी और जो है तालियां बजवाई थी, थालियां बजवाई थी। उसके बाद अभी देखिए दोगलापन, वही डॉक्टर्स वही मेडिकल के स्टाफ सड़क पर उतर के अपना हक मांग रहे हैं। कोई मीडिया उनको नहीं दिखा रहा है, कोई नेता उनकी बात नहीं उठा रहा है, लेकिन जिसका कोई नहीं उसका अल्लाह होता है और हमारी जितनी औकात है हम भी उनका साथ देते हैं। देखिए इनका वीडियो। त्रिपुरा में मुसलमानों के कत्लेआम पर और मुसलमानों पर जानबूझकर हमला करने पर वो रिपोर्ट, अब जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। द वायर की रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि भाजपा ने त्रिपुरा हिंसा को कम करके दिखाया और स्वाभाविक प्रतिक्रिया कहकर सही ठहराया। समझिए रिपोर्ट आ चुकी है, यानी जानबूझकर दबाया गया। पहले तो हिंसा जानबूझ के करवाई गई, फिर उसके बाद आपको पता है ना बर्निंग त्रिपुरा लिखने वालों पर भी यूएपीए लगा दिया गया था, उसकी खबर दिखाने वालों पर भी यूएपीए लगा दिया गया था। हाथ तो ये है, लेकिन रिपोर्ट सामने आ गई है कि मामला दबाया गया, कम करके दिखाया गया। और जो लोग गुस्सा दिखा रहे थे कहा कि हाँ भाई इतना तो गुस्सा होगा ही, आएगा, ये तो स्वाभाविक है। सच में मोदी जी ने ऐसा डंका बजवा दिया है कि क्या ही कहें। आपकी स्क्रीन पर अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है कि हिंदू चरमपंथियों ने मुसलमानों के काटने और पीटने की बात कही, जेनोसाइड करने की बात कही और सिर्फ हिंदू नेशन बनाने की बात कही, एक समुदाय को निशाना बनाया और एंटी मुस्लिम डायलॉग बाजी करी। इस पर सरकार चुप रही। दोस्तों क्या ज़बरदस्त मोदी जी के ये जो जानवर टाइप के लोग हैं, मोदी जी के सपोर्टर, उन्होंने देश का नाम देखिए कितना रोशन कर दिया है। दोस्तों मुसलमानों के कत्लेआम की बात करके इन्होंने साबित कर दिया कि असल में आतंकवादी कौन है, कौन है आतंकवादी और कौन है देश को तोड़ने वाला।
सारी दुनिया में सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है जो कि बीबीसी में अब आ चुका है, इंटरनेशनल में आपकी स्क्रीन पर। अब सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि धर्म संसद पर मुस्लिम नेता खामोश क्यों हैं। जी हाँ, आपको सबसे पहले बता दूं कि मुसलमानों में, हम लोगों में भाई भरमबाज लोग बहुत हैं। गली के कुछ नेता होंगे जो खाना खा के अपनी पैतरी पे या बैठक में हुक्का गड़गड़ाते हुए या गोलफ्लेक्स थूकते हुए अपने आप को नेता समझते हैं। किसी गरीब को गरिया कर अपने आप को इलाके का बाप समझते हैं, लेकिन उनकी औकात नहीं होती कि दो लफ्ज आतंकियों के खिलाफ बोल सकें और इस्लाम के हक में, मुसलमानों के हक में बोल सकें। ऐसे मुसलमानों की हमारे भारत में कमी नहीं है जो अपने मुसलमानों के ऊपर सारी ताकत दिखाते हैं, लेकिन जब वक्त पड़ता है तो ऐसे लोग बिल के इतने अंदर घुस जाते हैं कि इनका पिछवाड़ा भी नजर नहीं आता। इनकी ये औकात है। दोस्तों, हमारे समाज में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो यही कहते हैं कि बस नमाज पढ़ो 5 टाइम, बस वही जरूरी है। जमात में जाओ, 5 टाइम की नमाज पढ़ो, बस ये जरूरी है, और कुछ जरूरी नहीं है। क्योंकि भाई मुझे भी लोगों ने समझाया, रज़ा भाई आप, मैं ये कहता हूं कि आप अपनी जगह सही हैं, मैं अपनी जगह सही हूं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं जा रहा हूं नमाज पढ़ने के लिए तो इधर मैं अपने भाई को कत्ल होता हुआ देख के, पिटता हुआ देख के उसको छोड़ दूं बिना मदद किए और नमाज पढ़ने चला जाऊं, तो मेरा अल्लाह क्या मुझसे राजी होगा? नहीं होगा। मेरा तो दिल कहता नहीं होगा। आप अपना देख लीजिए, कोई नहीं बोल रहा है मुसलमानों के हक में। आखिर कोई बोला तो ओवैसी बोला। देखिए, ट्वीट किया, सबसे पहले ओवैसी ने बयान दिया, बयान जारी किया, उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, लेकिन वो अपने बयान पे टिके रहे। इसके बाद अगर कोई मुस्लिम नेता कुछ बोला तो सलमान खुर्शीद ने ट्वीट किया, अपनी आंखों से देख लीजिए। इसके बाद अगर कोई मुस्लिम नेता बोला तो वारिस पठान बोला। इसके अलावा कोई और निकलकर सामने नहीं आया है। कोई नेता, जुमा निकल गया, जुमे में आपके मोहल्ले के इमाम ने, जिनके पीछे आपने नमाज पढ़ी, उन्होंने 2 वर्ड भी बोला? नहीं बोला। आपकी मस्जिद कमेटी, किसी इंसान ने नमाजियों को समझाया, बताया कि ये कहा जा रहा है हमारे लिए, ये प्लान किया जा रहा है? नहीं कहा ना। ऐसी भीड़ आएगी, अचानक से मस्जिद में आग लगाएगी और आपके पास कोई प्लान नहीं होगा। फिर आप रोते रहिएगा, सीना पीटते रहिएगा। कहां गए नेता, बड़े बड़े डायलॉग मारने वाले, इलाके के बादशाह बनने वाले? औकात नहीं है तुम लोगों की, समझे? अब कोई भी मुसलमान के आगे कोई दूसरा मुसलमान चौड़ा होए, दादागिरी दिखाए, कोई लौंडा आके आप पे नेतागिरी झाड़े ना, उससे कहना तुम हमसे तो लड़ सकते हो, लेकिन तुम्हारी औकात यह है कि तुम दीन और मजहब के लिए नहीं लड़ सकते। देखिए, न्यूयॉर्क टाइम ने साफ साफ लिखा है कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने मुस्लिमों को मारने की बात कही है, लेकिन इंडिया के लीडर चुप है। यानी अमेरिका भी जान रहा है, यानी सारी दुनिया जान रही है कि मुसलमानों के कत्लेआम की खुल्लम खुल्ला बात हो रही है। दोस्तों, यह हाल है हमारे मुसलमानों का, और यह हाल है हिंदुत्व के नाम पे आतंक मचाने वालों का। अब कुछ रह गया है, खुल्लम खुल्ला काटने और मारने की बात हो गई है, खुल्लम खुल्ला। अब आप क्या चाहते हैं, कब बोलोगे? सवाल ये खड़ा होता है, कितने लोगों पर एफआईआर करवाई है आप लोगों ने? आपने करवाई है? आपके मोहल्ले और गली में जो नेता बनता है उससे पूछना, भाई साहब ये वीडियो देखो, ये धमकियां दी है इन्होंने, आपने क्या एफआईआर कर? चलो एफआईआर करवाते हैं। करवाई एफआईआर? नहीं। सोच के देखो, अगर मुसलमान होता और एक वर्ड भी अगर सोशल मीडिया पे ही लिख दिया होता और लिख के डिलीट भी कर दिया होता ना, तो ये जंगली जानवर तुम्हें घेर लेते, तुम पर कार्रवाई भी करवाते, पूरे देश भर से एफआईआर भी होती। लेकिन मुसलमानों में इतना दम हो तब ना, जानकारी इतनी हो तब ना। अपनी राय कमेंट में लिखिएगा। गैरत जागी हो तो रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरी आवाज़ भी दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं ऐसे ही बोलता रहूँगा जब तक जिंदा रहूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ अल्लाह के आगे झुकता हूँ और किसी के आगे नहीं। जय हिंद।